आज हम बात करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए क्या हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है सीटेट का, कितने नंबर का क्या आता है, कितने टॉपिक हैं टोटल, क्या ज़रूरी है, क्या छोड़ें, कितना पढ़ें। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP कितना इम्पॉर्टेंट है टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए सभी को पता है। और ये भी कंफर्म है कि भाई इसको पढ़े बिना, इस सब्जेक्ट के बिना आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, चाहे सीटेट हो, कोई और आगे एग्जाम हो, या इसके लेवल का कोई सेम टेट वगैरह हो। तो जब इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है तो इसको तैयार भी उसी तरीके से किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी कंप्लीट CDP कोर्स होगा जिसमें और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल टॉपिक वाइज वो भी हमें डिस्कस करने हैं। तो ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले आई थॉट कि हमें एक डिस्कशन लेना चाहिए सिलेबस का, जो सीटेट के द्वारा दिया गया है। अभी तक जो सिलेबस है सीटेट के हिसाब से वो क्या है, और आगे भी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो यही रहने वाले हैं। माइनर चेंजेस होंगे आगे, अगर होते हैं कुछ एप्टीट्यूड वगैरह ऐड होता है तो अभी तो यही रहेगा और ये बेस है एक तरह से, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और कितने नंबर का क्या अब तक पूछा जाता है और क्या रहेगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और कितना कितना हमें पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है सीटेट के लिए, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट पूछता है। और ये वाली जो नॉलेज होगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जो अदर सब्जेक्ट्स में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, वहाँ भी आपको हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और ये बिल्कुल जो ऑफिशियल वेबसाइट से सीटेट की डाउनलोडेड एक सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस है बेसिकली। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कंटेंट है। पेपर 1 के लिए स्पेशली हम देखेंगे प्राइमरी स्टेज के लिए, जहाँ पे 6 से 11 साल लगभग एक बच्चे की उम्र होती है। तो उसके हिसाब से क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसको पढ़ाने की, क्या पेडागोजी हमारी, क्या क्या टूल्स होने चाहिए, क्या हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट बनना चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर, या अदर चीज़ें जो भी हैं इस सब्जेक्ट में वो सब हम देखेंगे। कितने नंबर का क्या कवर होता है वो हम देखेंगे। तो कंटेंट नॉलेज जो होती है किसी भी सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन उसके आते हैं, और बाकी आपके पेडागोजी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले फॉर पेपर 1, जो कि 1st to 5th क्लास के टीचर्स के लिए होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ए पार्ट है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के हिसाब से हमें पढ़ना है, ये वही 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, और 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो इसमें कितने टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। लगभग 12-13 टॉपिक्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है और इसका क्या रिलेशन है लर्निंग के साथ, सीखने के साथ। क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डेवलपमेंट को जान पाए, एक डेवलपमेंट लेवल को, डेवलपमेंट स्टाइल्स को, डिफरेंट डिफरेंट एक बच्चे की, कि कैसे वो सीखता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, ये सब चीज़ें वो जान पाए, तभी वो आगे उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा और एक बेहतर लर्निंग दे पाएगा स्टूडेंट्स को। तो ये टॉपिक है अपने आप में, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो इसके अंदर आ जाएगा स्टेजेस क्या हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट क्या है, क्या इसके कितने टाइप के होते हैं, रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम बिल्कुल टॉपिक वाइज करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट के, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर, जो सभी के लिए लगभग एक एक हमने बनाए हुए हैं पैटर्न, कि ये सभी को इस तरह से ये वाले आपके प्रिंसिपल होंगे डेवलपमेंट के लिए। लाइक प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, इस तरह के बहुत सारे 12-13 प्रिंसिपल जनरली हम यूज़ करते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम आने वाले वीडियोज़ में। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी का, आनुवंशिकता का, और एनवायरनमेंट का, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट पर एक बच्चे के, तो वो हम पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स। तो सोशलाइजेशन प्रोसेसेस क्या हैं एक बच्चे की को सोशलाइज करने की, क्या क्या प्रोसेस हैं, टीचर्स से, पेरेंट्स से, पीयर्स के कॉन्टैक्ट से, ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन उसका होता है। तो इसके अंदर भी ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोस्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की के जो पर्सपेक्टिव हैं डेवलपमेंट पर, या जो उन्होंने थ्योरीज अपनी दी थी, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो कंसेप्ट है एक चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, जो जॉन डुई ने बेसिकली दिया था, और भी कुछ इसमें हमारे फिलोसफर्स हैं तो उनको हम इसमें पढ़ेंगे। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का हम कुछ पार्ट इसके अंदर पढ़ते हैं,
और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, कितने टाइप की इंटेलिजेंस हैं, किस किस ने इंटेलिजेंस के ऊपर बात की है, कुछ थ्योरीज हैं, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। लैंग्वेज एंड थॉट, अब लैंग्वेज क्या है, थॉट क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, कौन पहले आया, लैंग्वेज के बिना थॉट संभव है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर आगे। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, दो चीज़ें होती हैं जेंडर और सेक्स। तो जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है, और सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो हम यहाँ पर सिर्फ जेंडर पढ़ेंगे, कैसे एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्या रोल्स होते हैं जेंडर रोल्स, और कैसे बायसनेस आती है, या क्या हमारे एजुकेशन में किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम जो गलत चीज़ें हैं उनको निकाल सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। Individual differences among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. तो इसमें क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी लर्नर्स के अंदर पाए जाते हैं, सभी अलग हैं, सभी इंडिविजुअल हैं, और सभी में डिफरेंसेस हैं। तो उनको समझना, और लैंग्वेज के बेसिस पर क्या डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पर क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं एक टीचर के लिए, ताकि उनको समझकर टीचर सेंसिटाइज हो सके स्टूडेंट्स के लिए, और उनको एक बेटर लेवल प्रोवाइड कर सके, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो यहाँ से असेसमेंट वाला थोड़ा पार्ट स्टार्ट हो जाता है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो दोनों के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए। बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर, ये हम बिल्कुल समझेंगे। और स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, SBA, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं इवैल्यूएशन वाले पार्ट में। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, फॉर एनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट, उसकी अचीवमेंट को कैसे हम असेस करेंगे, क्या क्या अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। तो अब B पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ये A पार्ट था जो कि था चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब 15 क्वेश्चन बचे हुए होते हैं, जिसमें से अभी भी जो B पार्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पर क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कि 15 नंबर का आपका लगभग 10 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके अंदर फिर 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाएगा, जो एक चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट ही कह सकते हैं एक तरह से। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या है, स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन क्या हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन क्या हैं। 5 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं 5 नंबर के। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़रूरी है एक टीचर को जानना। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड, तो एड्रेस करना, जानना जो डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं या कुछ डेप्राइव्ड हैं, कुछ चीज़ों से वंचित हैं, क्या उनके पीछे सोसाइटल बैकग्राउंड है। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर समझ के और सेंसिटाइज होकर के उनको एक साथ लेकर के चल सके, समावेश कर सके सभी तरह के स्टूडेंट्स का एक शिक्षा के एनवायरनमेंट में, एक क्लास में। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, चिल्ड्रन बच्चों की नीड को कैसे एक अध्यापक समझे और डिफिकल्टीज को उनकी देखे, जो उनमें कमियां हैं या इम्पेयरमेंट है, उन सबको कैसे वो समावेश करे, कैसे वो इंक्लूसिव एजुकेशन में ढाले, बनाए, प्रॉपर उसके लिए एनवायरनमेंट तैयार करे और सारी चीज़ों को वो समझे। एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, उन जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे कुछ क्लास में, क्रिएटिव होंगे, स्पेशली एबल्ड होंगे, उनको समझ करके और एकजुट करके सिखाना। तो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उससे 5 टॉपिक हैं और इम्पॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक बिल्कुल तरीके से हम करेंगे और क्वेश्चंस भी इनके डिस्कस करेंगे साथ में, जो पहले आए हुए हैं या आ सकते हैं। अब चलते हैं C पार्ट पर, जो अपने आप में 10 नंबर का है, लर्निंग एंड पेडागोजी। अब तक हम 2 चीज़ें कर चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट लगभग 10 क्वेश्चन, उसी के अंदर आ जाता है 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वो दोनों पार्ट मिलकर के 15 नंबर के हो गए। और अब हम यहाँ पर लर्निंग एंड पेडागोजी देखते हैं, दोनों पार्ट मिलकर के 20 नंबर के हो गए। अब बचते हैं 10 नंबर जो है लर्निंग एंड पेडागोजी। तो लर्निंग एंड पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र हम पेडागोजी को बोलते हैं, एक साइंस ऑफ टीचिंग। क्या तरीके हो सकते हैं एक टीचर को आने चाहिए जो कि पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक वो उसको कुछ तरीके, उसको यंत्र नहीं पता, मतलब यंत्र तो नहीं बोलेंगे इसको, जब तक एक टीचर को एक मेथड्स नहीं पता पढ़ाने के, तो वो कैसे पढ़ाएगा। तो ये देख लेते हैं कैसे लर्निंग होती है और क्या पेडागोजी है।
हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, कैसे बच्चे सीखते हैं और क्यों वो फेल हो जाते हैं सक्सेस अचीव करने में स्कूल परफॉर्मेंस में, क्या उनकी परफॉर्मेंस रहती है, क्या हमारी टीचर्स के मेथड्स रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग कैसे एक सोशल एक्टिविटी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, क्या होने चाहिए इसके बेसिक्स, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, चाइल्ड एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, जो खुद से डेवलप करता है चीज़ें, सीखता है। तो ये सारी चीज़ें पेडागोजी के अंदर आ जाती हैं। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, जो एरर बच्चे करते हैं लर्निंग में उनको एक हमें सिग्निफिकेंट स्टेप समझें टीचर्स, उनको इम्पॉर्टेंट समझें और देखें कि उनको कैसे एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है बेटर अंडरस्टैंडिंग में बच्चों की और एक बेटर लर्निंग में उनकी। कॉग्निशन एंड इमोशंस, इमोशंस हमारे किस तरह के इमोशंस हैं, किस तरह से उनका यूज़ होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, कैसे उनको इमोशनली हम बेटर बना सकते हैं, कॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें, संज्ञान, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। मोटिवेशन एंड लर्निंग, लर्निंग में मोटिवेशन कितना ज़रूरी है, मोटिवेशन कितने टाइप का है, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, कुछ थ्योरीज हैं उन पर वो डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, कुछ फैक्टर्स जो कि लर्निंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरनमेंट में जो हमारे होता है, और जो कुछ हमारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो ये थी सारी चीज़ें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट हैं, सिलेबस है जो कि सीटेट के लिए बेसिकली। और हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं, बट हम सिलेबस कभी नहीं देखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस के पॉइंट्स को पढ़ा जाए, एक बार समझा जाए, और तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अगर प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो हमारा बहुत बड़ा पार्ट अपने आप से क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को आज डिस्कस कर लिया है, और कल से या आगे वीडियोज़ में आपको एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, कितना कितना होना चाहिए, बहुत कट टू कट उतना डिस्कस करेंगे जितना पूछा जाता है सीटेट में। बहुत ज़्यादा वास्ट में हम नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे सब कुछ बहुत जल्दी से कवर करें और फिर क्वेश्चंस पर जाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा हमें कैसे स्ट्रेटजी बनानी है साइकोलॉजी को या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को पढ़ने के लिए सीटेट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये जो टॉपिक हैं, जितने भी सिलेबस में दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, क्योंकि अगर हम इनको नहीं समझ पाएंगे, अगर हम सिलेबस ही नहीं देख पा रहे हैं, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें पढ़ के क्या जाना है सीटेट के लिए, क्या पूछना चाहता है वो, किस लेवल का पूछना चाहता है हमसे, तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे, या हम इतना ज़्यादा पढ़ जाएंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, और आगे आने वाली सीरीज को देखने के लिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइज, दिस इज हिमांशी साइनिंग ऑफ।